हेलो दोस्तों, मैं सौनक मिश्रा। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल सौनक मिश्रा मैथ्स। दोस्तों, पिछली दो वीडियो हमने आपके लिए पॉलिनोमियल्स की चैप्टर 2 क्लास 9th का है। इस पर हमने वीडियो बनाया, आप सबको इस बारे में बताया पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स होते हैं, क्या होता है पॉलिनोमियल्स, होता क्या है आखिरकार। तो इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उसी पर आधारित आपका एक्सरसाइज 2A है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको बताया गया था पॉलिनोमियल्स दो प्रकार के होते हैं। ये एक तो डिग्री के आधार पर होता है, दूसरा होता है पदों के आधार पर। यानी पहला जो डिग्री, दूसरा नंबर ऑफ टर्म के, ठीक है ना। पहला पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। तो हमने बताया था पदों के आधार पर 3-4 प्रकार का होता है, और जो डिग्री के आधार पर होता है वो भी 4 प्रकार का होता है। ठीक, तो उसी पर बेस पे आपका दिया गया है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कह रहा राइट मींस लिखिए द डिग्री, इनकी घातें ऑफ ईच फॉलोइंग, जो दिए गए प्रत्येक फॉलोइंग मींस नीचे दिए गए हैं, पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद, जो नीचे बहुपद दिए गए हैं इनके डिग्री बताना है हमको। हमने बताया था आपको डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री हमने बताया 4 प्रकार का होता है। लीनियर बताया था आपका, और बताया था क्वाड्रेटिक बताया गया था, ठीक, क्यूबिक बताया गया था, और आपका बताया गया था बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसमें x की हमने ये भी बताया था आपको, x की जो घातें होंगी वही डिग्री होता है। ठीक, x की घात इसमें आपको कितना दिखाई दे रहा है 1। ठीक, अगर कुछ नहीं लगा इसका मतलब x की घात x पावर कितनी है 1। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं ये x पावर कितना है 1। तो यानी ये कौन सा होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये कौन सा हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो ये 2x + 5 हमने ये भी बताया था आपको। ये नहीं देखेंगे कि ये कितने इसमें टर्म में जा रहा है, नंबर टर्म में जा रहा है, क्योंकि हमें ये डिग्री बताना है। तो x की पावर जितनी होगी उतनी डिग्री होगी उसकी। ठीक, तो x की पावर कितनी डिग्री है 1, तो ये लीनियर हो जाएगा। 1 किसमें होता है हमने ये बताया था आपको कि जिसकी पावर 1 होता है वो लीनियर होता है। तो ये x की पावर 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा है 3 - x + x² - 6x³ ये बताया गया था आपको, जिसकी पावर ज्यादा होगी वही होगा। x की पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, ये क्या होगा ये आपको बताया गया था, जो पावर सबसे ज्यादा होगा वही पॉलिनोमियल्स होगा। इसमें x पावर कितना सबसे ज्यादा है 3 क्या होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है एक्सरसाइज में। जो आपका 2x + 5 था ये लीनियर हुआ क्योंकि x की पावर 1 है। क्यूबिक यहाँ पे 3 - x + x² - 6x³, इसमें जो x की घात सबसे ज्यादा होगा वही यहाँ पॉलिनोमियल्स होगा। x पावर 3 है इसलिए x पावर क्या हो जाएगा 3 वाला क्यूबिक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डिग्री वाला कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, फिर आइए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑफ द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है मतलब गुणांक। जैसे कोफिशिएंट मतलब बोल रहा है कि इसमें लिखिए जो राइट ऑफ द कोफिशिएंट 2x + x² - 5x³ + x पावर 4। ठीक, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोल रहा है इन x³ का मतलब x³ का कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट होता क्या है इसी का गुणांक। x का गुणांक क्या है 5, x का गुणांक क्या हो जाएगा 5, x³ का गुणांक क्या हो जाएगा 5, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार आपसे पूछता है x² का कोफिशिएंट क्या है, x² कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ठीक, क्योंकि कहीं मल्टीप्लाई 1 से नहीं इसलिए क्या होता है यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है x कोफिशिएंट क्या होगा तो आप बता सकते हैं 2, क्योंकि जो 2 है वो x का गुणांक है यानी कोफिशिएंट है। ठीक, दूसरा में क्या रहा है √3 - 2√2x + 4x² इन x। इसमें x का निकालना है। x का कोफिशिएंट क्या होगा आप देख रहे हैं, x का कोफिशिएंट क्या है गुणांक क्या है 2√2, तो x क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे माइनस भी लगा है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा तो x कोफिशिएंट हो जाएगा -2√2। अगर आपसे कहीं भी कैसे भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं उसका कोफिशिएंट यानी गुणांक जो भी होगा आपका आप बता दीजिए कि x की पावर x² का 4 हो जाएगा। ठीक, और आपका x पावर 4 का 1 हो जाएगा। जिस तरीके से आपको गुणा जिससे कोफिशिएंट रहेगा उसका तो आप बता सकते हो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं गिव द एग्जांपल ऑफ द ए बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 27। हमने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल्स 4 प्रकार के होते हैं।
पहले आपको बताया गया था मोनोमियल्स, ठीक, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स एंड जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो बायनोमियल यानी द्विघाती बहुपद, ठीक है ना, तो द्विपदी बहुपद, द्विपद बहुपद, ठीक। अब कह रहा है ये दो पद का होना चाहिए, लेकिन जो डिग्री है वो 27 आनी चाहिए, यानी जो कह रहा है इसका टर्म है ये दो टर्म में आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x पावर 27, क्योंकि डिग्री कितना बोल रहा है 27, यस कितना बोल रहा है 27, x पावर 27, क्योंकि आपका डिग्री बोल रहा है 27 होनी चाहिए, इसलिए हमने डिग्री 27 लिख दिया। एक टर्म और चाहिए आपको, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे 5 लिख दीजिए, चाहे आप x लिख दीजिए यहाँ पे, तो दो टर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और डिग्री बोल रहा है 27, हम यहाँ 27 लिख देंगे तो हो जाएगा आपका, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा, गिव द एग्जांपल ऑफ द बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 27, ठीक, समझ में आया। अगर इसी स्थान पे बोल देता है गिव द एग्जांपल ऑफ द मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 80 कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, और मोनोमियल कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आप मोनोमियल मतलब एक पदी बहुपद, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी x का सिर्फ एक होना चाहिए, x पावर 80, डिग्री कितना है 80, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी आप पूछा था मोनोमियल ट्राइनोमियल, तो अगर ट्राइनोमियल पूछेगा तो 3 पद हो जाएगा, मतलब x जो भी आप लिख सकते हैं, तो आपका 3 पद हो जाएगा, एक पूछ रहा है तो एक पद हो जाएगा, अगर आपका मोनोमियल पूछ रहा है तो 1 और ट्राइनोमियल पूछ रहा है 3, आपका बायनोमियल पूछ रहा है तो 2, और डिग्री अगर पूछ रहा है तो डिग्री उस हिसाब से आप लगा देंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको आइए देखते हैं। हमने बताया आपका ये चौथा क्वेश्चन आपका है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा क्यूबिक है, कौन सा आपका लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, इसमें से आपको देखकर बताना है, ठीक। तो आप देखेंगे जब, तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे डिग्री के आधार पर डिसाइड करिएगा, टर्म के आधार पर डिसाइड ना करिएगा, सिर्फ डिग्री आप देखिए यहाँ पे क्या है। इसमें देखिएगा सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो यहाँ पे 2 किसका होता है क्वाड्रेटिक, हमने बताया था जिसकी घातें तो होती हैं वो द्विघाती बहुपद होता है, यानी क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, ये आपका क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और दूसरा में आइए, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहाँ हाईएस्ट पावर देखना है हमें, ना कि नंबर ऑफ टर्म देखना है कितने भाग में ये है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपका 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हमने बताया था क्यूबिक, ठीक। हाईएस्ट पावर देखना आपको, बस ये नहीं देखना है कितने पद में है, ठीक है ना, पदों आधार हमें नहीं करना है, बस हमें लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है, क्यूबिक बताना है, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कि यहाँ पर कि ये आपका कौन सी हाईएस्ट पावर है कि कितना हो रहा है। देखेंगे यहाँ पर 2 - y स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए एक तो y है पावर 1 है और एक 2 है, यानी 2 क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक। दूसरा ये देखिए आपका p क्यूब, यहां पर देखेंगे सिर्फ एक टर्म है, लेकिन जो पावर है इसका 3 है। यहाँ पे देखिए आप सिर्फ एक टर्म है और पावर कितना है 3 है। तो मैंने आपसे बता रखा हूं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पावर देखनी है, पावर कितना है 3, क्यूबिक किसका पावर 3 होता है क्यूबिक का, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूबिक। आइए तीसरा पांचवा देखते हैं, 5t है ये, इसका भी जो टर्म है 1 है और जो t के पावर है वो क्या है 1 है। तो 1 किसका पावर किसका होता है आपका लीनियर होता है, ठीक है। तो आपको जो एक्सरसाइज 2.a है आपका, सॉरी एक्सरसाइज 2a है आपका, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसानी से आपको हर चीजें समझाया गया है। तो आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन करते रहिए। जो आपको क्वेश्चन नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगे तो इससे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में पहुंचाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप सबके पास आसानी से पहुंचे और एक प्रकार से हमें एनर्जी मिलती रहे। आप सब